फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर्स में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करना क्यों पसंद करते हैं, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या होती है, इन सब को हम डिस्कस कर रहे हैं इन डेप्थ। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब, तो इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखें। Hey folks, welcome to our channel Fenribus। प्रीवियस एपिसोड में हमने डेरिवेटिव्स डिस्कस किया है। प्रीवियस एपिसोड में हमने टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स डिस्कस किया, जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ये 4 तरह के डेरिवेटिव्स आते हैं डेरिवेटिव की कैटेगरी में। ओके इसके अलावा हमने पर्पस भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करना क्यों पसंद करते हैं। ओके पहला है हेजिंग, दूसरा है स्पेक्यूलेशन। ओके इसके अलावा ये है एपिसोड 3 ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन की सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या होते हैं, उसकी एक्सपायरी क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव। फ्यूचर्स क्या है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट, फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्या करती है, ऑब्लिगेट करती है। किसे ऑब्लिगेट करती है, ऑब्लिगेट द पार्टीज। ओके किस लिए, टू ट्रांजैक्ट एन एसेट, टू ट्रांजैक्ट एन एसेट at a predetermined future date and price। फ्यूचर्स क्या है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव है किसका, डेरिवेटिव है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का है। ओके जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्या करती है, पार्टीज को ऑब्लिगेट करती है। किस सेंस में ऑब्लिगेट करती है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर इंडेक्स का फ्यूचर बाय किया है, तो कल को अपोजिट पार्टी एक कहे कि नहीं मैं नहीं फॉलो करता, जाओ मैं नहीं करता, मैं नहीं करता सेल, मैं नहीं करता बाय। ओके सो इस तरह से वो जो अपोजिट पार्टी है वो डिनाई नहीं कर सकता, उसे वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। ओके सो ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। किसके लिए, पार्टीज के लिए, कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें। ओके नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्ट एन एसेट। फ्यूचर एक ऐसा डेरिवेटिव है, एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या करता है, ऑब्लिगेट करता है पार्टीज को। किस लिए ऑब्लिगेट करता है, ट्रांजैक्ट एन एसेट, अपने उस एसेट को ट्रांजैक्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके अगर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि फ्यूचर में आपको बाय करना है, तो आपको बाय करना है, आप डिनाई नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट, एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स कितना नीचे या ऊपर जाता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर। ओके जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी डेट भी होती है और जिसमें प्राइस भी मेंशन होता है। अब जैसे कभी आपके साथ होता होगा, कभी आपने स्टॉक के साथ देखा है ऐसा कि स्टॉक की कोई वैलिडिटी हो, कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने परचेस तो कर लिया है, लेकिन 3 महीने के पहले बेच दो वरना इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। कभी नहीं होता, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है स्टॉक। अगर ऐसा होता कि स्टॉक की एक्सपायरी होती, तो ये जो हम कहते हैं ना, मेरे दादाजी ने इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स लिए थे, मेरे नाना जी ने इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स लिए थे, आज उसकी प्राइस करोड़ ऑफ रुपीज पे है, तो ये तो हमें सुनने को ही नहीं मिलता अगर स्टॉक की वैलिडिटी या एक्सपायरी डेट होती। पर स्टॉक की ऐसा कुछ नहीं होता। किसका होता है,
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का होता है। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेसिफिक डेट होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस होता है, किस लिए? एक्सपायरी के लिए। ओके, जैसे जैसे कि आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतने पीरियड ऑफ टाइम में, 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में इस लेवल तक पहुंचेगा। अब वो लेवल 500 का हो, 1500 का हो, 2000 का हो, ओके, इस लेवल तक पहुंचेगा। सो एक स्पेसिफिक प्राइस होती है और एक स्पेसिफिक डेट होती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ओके, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ्स का होता है टाइम, किसके लिए? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके, आपने एक्सपायरी का नाम सुना होगा। एक्सपायरी जो ये डिसाइड करती है कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इस पीरियड में खत्म हो जाएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक्सपायरी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपायरी, एक्सपायरी के 3 लेवल्स होते हैं। पहला, नियर मंथ, सेकंड, नेक्स्ट मंथ, एंड थर्ड, फार मंथ। सपोज सपोज ये जुलाई मंथ चल रहा है, ओके, जुलाई 2022 की बात हो रही है, ओके, ये जुलाई 2022 चल रहा है, ओके। अब जुलाई में नेक्स्ट नियर मंथ कौन सा होगा? नियर मंथ जुलाई का कौन सा होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए? वो होगा अगस्त। नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा? सितंबर। फार मंथ कौन सा होगा? अक्टूबर। ओके, अगर हम और 1 मंथ आगे बढ़ जाए तो, अगर नवंबर मंथ चल रहा होगा तो उस सिचुएशन में ये जो मंथ है अगस्त मंथ, वो गायब हो जाएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट मंथ है वो बन जाएगा नियर मंथ, जो फार मंथ है वो बन जाएगा नेक्स्ट मंथ, और नवंबर मंथ बन जाएगा हमारा फार मंथ। ओके, सो इस तरह से 3-3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हालांकि रोल ओवर भी हम करते हैं इन केस अगर हमारे लेवल के हिसाब से, हमारे प्राइस के हिसाब से हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम उस पर रोल ओवर करते रहते हैं। रोल ओवर क्या होता है हम आगे आने वाले एपिसोड में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी, हमने एक्सपायरी भी देखी कि एक्सपायरी 3 तरह के अलग अलग मंथली एक्सपायरी होती है। फ्यूचर की हमेशा मंथली एक्सपायरी होती है। ओके, अब एक्सपायरी की बात चल ही रही है तो क्यों ना हम ऑप्शंस की भी एक्सपायरी डिस्कस कर दें। ऐसा ऑप्शंस के साथ नहीं होता। ऑप्शन की एक्सपायरी में दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। दोनों ऑप्शन कैसे? मंथली एक्सपायरी भी और वीकली एक्सपायरी भी। ओके, अगर अगर आप इंडेक्स में डील कर रहे हो तो उसकी क्या होती है? उसकी सिर्फ मंथली होगी और वीकली होगी, दोनों भी होगी। लेकिन अगर आप स्टॉक में डील कर रहे हो तो उसकी सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। ओके, सो इस तरह से, हालांकि हम ऑप्शंस जब डिस्कस करेंगे तो हम एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी एक्सपायरी की बात हो रही थी तो हमने सोचा कि शायद क्लियर कर दें, इन केस अगर आपको कोई डाउट होता हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो जाए। आज का एपिसोड फ्यूचर पे बेस्ड है। ओके, अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा निफ्टी जुलाई फ्यूचर, ओके। सेकंड, निफ्टी अगस्त फ्यूचर। आपने सुना होगा निफ्टी सितंबर फ्यूचर। सो ये सब क्या है? ये सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जो अभी हमने डिस्कस किया, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। ओके, सो इस तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक या ये पर्टिकुलर इंडेक्स इस टाइम तक, 1 महीने में या 2 महीने में इस लेवल तक पहुंच सकता है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, उस पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हो? बाय करते हो। ओके, और जब आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप क्या करते हो? प्रॉफिट बुक करते हो। सो इस तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। हमारे पास एक्चुअली में
एक्चुअली में अच्छा ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। हमने जो प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है एक अंडरलाइंग एसेट से। ओके, अंडरलाइंग एसेट जैसे कि निफ्टी का निफ्टी फ्यूचर है। ओके, जैसे किसी भी स्टॉक का एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर है। इस तरह से वैल्यू डिराइव की जाती है। एक्चुअली में अंडर एसेट नहीं होता, एक्चुअली में स्टॉक नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो अंडरलाइंग एसेट से डिराइव की गई है वैल्यू, वो बढ़ने वाली है या घटने वाली है। और डेरिवेटिव बेस्ड होता है उस अंडरलाइंग एसेट पे। अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ने वाली है तो कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ता है, और अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। सो इस तरह से वाइस वर्सा काम करता है क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ज्यादातर लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग क्यों करना पसंद करते हैं? जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया कि स्पेक्यूलेशन एंड हेजिंग दो ऐसे रीजन हैं जो ज्यादातर लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। इसके अलावा मार्जिन मनी भी अपना लीड रोल प्ले करती है। और इसके साथ साथ हम फ्यूचर में ट्रेडिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब मार्केट बेरिश होती है तो हम अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम इंट्राडे ही कर सकते हैं बाय वे ऑफ शॉर्ट सेलिंग। ओके, जिसमें हमें सेम डे में अपनी ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। अगर सेल किया है तो उसको बाय करना होता है, स्क्वायर ऑफ करना होता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही हम बेरिश मार्केट का फायदा उठा सकते हैं अगर हम स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो। लेकिन अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी ले सकते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि मार्केट बेरिश है, या फिर इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में इस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू या फिर इंडेक्स, ये पर्टिकुलर इंडेक्स, इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नीचे गिरने वाली है, बेरिश होने वाली है, इस लेवल तक डेफिनेटली जाएगी। तो उस चक्कर में भी हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इंट्राडे की तरह एक ही दिन में इसको स्क्वायर ऑफ करना नहीं होता। हम इसको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हम रोल ओवर भी कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए भी हम ट्रेडिंग करते हैं। ओके, इसके अलावा हमने एक्सपायरी भी चेकआउट की। एक्सपायरी अगर फ्यूचर्स की है तो मंथली एक्सपायरी होती है, अगर वही ऑप्शन की है तो वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। ओके, इसके अलावा एक्सपायरी होती कब है? एक्सपायरी होती है थर्सडे को। फ्यूचर्स की एक्सपायरी थर्सडे को होती है। थर्सडे को कब? एंड ऑफ द मंथ, यानी कि अगर महीना खत्म हो रहा है और खत्म होने से पहले का जो थर्सडे है, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ, उस दिन होती है एक्सपायरी। अगर उस थर्सडे को पब्लिक हॉलीडे हो तो तो एक दिन पहले यानी कि वेडनेसडे को ही एक्सपायरी हो जाती है। सो इस तरह से फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है। आज के एपिसोड में हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया, एक्सपायरी चेकआउट की। ओके, आगे आने वाले एपिसोड में और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑप्शन की सीरीज में। तब तक आप फिनरबिस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।